आज हमारा वास्तविक संख्या का अगला भाग जो है, जहाँ कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा है टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो आप पहली दूसरी कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम किस प्रकार से भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। तो उस भाग देने की क्रिया जो है उसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जैसे एक भाग देखेंगे आज पुनः एक बार, जैसे मैं दे रहा हूं 21 के अंदर भाग 5 का, इसका भाग दे रहा हूं 5 का, तो 5 का भाग 21 में कितनी बार जाता है? 20 बार, सॉरी 4 बार जाता है, 20 आते हैं। तो 4 बार भाग दिया, 20 आए, कितना शेष बचा? 1। अब ये भाग देने के बाद ये 5 हमारा पूर्णांक धनात्मक था और 21 भी धनात्मक पूर्णांक था, हमने भाग दिया तो हमें 4 स्थिति प्राप्त हुई। तो एक तो भाग देने वाली स्थिति, एक किसमें दिया भाग, एक भाग देने के बाद कौन सी संख्या प्राप्त हुई, और उसके बाद शेष पद। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहा? भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। तो भाग किसका दिया है? 5 का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाजक, जिसका भाग दिया जाता है। उसके बाद में आता है भाज्य। तो भाज्य क्या है? जिसमें भाग दिया जाता है। किसमें? जैसे यहाँ पे कौन है भाज्य? 21, क्यों 21 के अंदर भाग दिया है, तो 21 भाज्य हुआ। उसके बाद 5 का भाग 21 में देने पर कितने हमें प्राप्त हुए? 4, क्योंकि 4 बार भाग गया है, तो भागफल कौन प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद में कुछ संख्या ऐसी रह गई जिसके अंदर भाग पूरा नहीं जाता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। तो यहाँ पे शेषफल जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कौन है? 1 है। कौन है? 1। तो ये 4 स्थितियां प्राप्त हुई है। इन चारों स्थितियों के माध्यम से जो हमें स्थिति प्राप्त होगी वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है, जिसमें एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया तब हमें भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ। इन तीनों चारों स्थितियों को हम तुलना करेंगे तो देखेंगे कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है या 0 होता है। कभी भी शेषफल जो होगा वो भाजक के बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा। तो इससे एक प्रमेयिका का रूप बनेगा, वो बनेगा a बराबर BQ प्लस R। अब R क्या है? शेषफल है। B क्या है? भाजक है। A क्या है? भाज्य है। Q क्या है? भागफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जो हम किसी भाग की सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो है किसी भी भाग की सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं कि भाग सही किया है या गलत। क्योंकि भाजक का गुणा भागफल से करोगे और शेषफल को जोड़ोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए जिसमें हमने भाग दिया था। तो ये हमारा क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि शेषफल जो होगा या तो 0 होगा या फिर 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। या तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा, या फिर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्योंकि इसमें R का है। R कौन है? शेषफल। जो क्या होना चाहिए? या तो 0 होगा क्योंकि नीचे लाइन लगी हुई है, और बड़े का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन R से बड़ा जो होगा वो कौन होगा? B। R से बड़ा कौन होना चाहिए? B। B कौन है? भाजक है। तो आपको ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि B R से बड़ा होता है और R या तो 0 होता है या उससे बड़ा होता है। ये हमारी कौन सी प्रमेयिका है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो किसने दी थी? यूक्लिड नाम के एक यूनानी गणितज्ञ था, उसने ये प्रमेयिका दी, जिससे हमें आज क्या करेंगे? हैशेप, जिसको हम मशहब कहते हैं, वो हम ज्ञात करेंगे।
तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से आज हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, HCF किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है देखेंगे। तो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा संख्या 75 व 243 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF जिसको हम मसब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसब बोलते हैं, ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान एक बात रखनी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम केवल दो संख्याओं का HCF भी ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास में अगर दो संख्या से ज्यादा संख्याएं हैं तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF या मसब नहीं ज्ञात करना है, उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो देखेंगे इसमें हमारे पास संख्या एक तो है 75 है और एक 243 है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो जो हम HCF ज्ञात करेंगे तो इसमें A का मान कौन है और B का मान, क्योंकि हमारे पास दो चीजें ही दी होगी, एक तो भाज्य होगा और एक भाजक होगा। तो A का मान कौन है और B का मान कौन है उसको हम देखेंगे। तो A का मान जो होगा वो भाज्य बड़ी संख्या होगी और B का मान जो होगा वो छोटी संख्या होगी। दोनों में से एक आपकी A की मान होगा और एक B का मान होगा। तो A का मान हमारे पास कौन होगा, 243 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या है 243 है। और B का मान होगा 75, जिसका हमें भाग देना है। मतलब B का भाग हमें किसमें देना है, A के अंदर देना है, जिससे हमें शेष फल जो होगा वो शून्य प्राप्त जब तक नहीं होता है तब तक इस प्रोसेस को हम पूर्ण करेंगे। तो हम सबसे पहले कौन सी प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, जिसका अर्थ है कि 0 या 0 से बड़ा R और R से बड़ा B। इस प्रमेयिका से हम इसको हल करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास A का मान कौन है, 243 बराबर, ये हम पहले चरण में लेंगे। चरण वाइज आप काम करोगे, जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है तब तक आपके स्टेप चलते रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है 243 को हमने क्या बनाया है, A। उसके बाद हमारे पास B का मान कौन है, 75। अब हमें 75 का भाग 243 में देना है। तो देखेंगे आप अनुमानित मन में लगा करके भाग मत देना, नहीं तो गलत करोगे, क्योंकि एक भी स्थिति गलत होते ही आपके सवाल में 0 नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने गलती तो यहां कर दी और आप काम यहां तक करते जाओगे तो आपको पता है कि हमने गलती तो पहले ही कर दी है, तो क्या वो सवाल सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी है। तो हम सबसे पहले 75 का भाग 243 में देते हैं। तो ये आपको रफ कार्य इस प्रकार से अपने पेज पे करना है, फिर आगे बढ़ना है ताकि हमें इसके जो नंबर हैं एक नंबर वो पूर्ण रूप से मिल सके। तो 75 का भाग हम देंगे तो एक बार 75 होते हैं, दो बार 150 हो गए और 3 बार जब करेंगे तो 225 होते हैं। कितने होते हैं, 225। 4 बार करेंगे तो ज्यादा होते हैं, 300 होते हैं, इसलिए नहीं ले सकते। इसलिए अब इसको घटाते हैं तो 3 में से 5 नहीं घटे तो 13 में से 5 घटे 8 बसे, और यहाँ 3 में से 2 बसे तो घटे 1 बसे, यानी 18 बसे। 75 का भाग क्या 18 में अब जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमें इस स्थिति को दशमलव में भाग नहीं लगाना है। भाग कितनी बार गया है, 3 बार। तो ये 3 लिख दिए, किसका मान, Q का। फिर शेष कितना बसा, 18 बसे। कितने बसे, 18। लेकिन हमारे शेषफल जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हुआ है, लेकिन हमारा HCF जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। किस स्टेप की ओर, सेकंड स्टेप। तो हमारा द्वितीय चरण जो शुरू होगा वो देखते हैं, क्योंकि हमें शेषफल शून्य प्राप्त होना चाहिए।
पहला स्टेप जो पूरा किया तो 243 के अंदर 75 का भाग दिया, 3 बार गया और 18 शेष बचे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमने 75 का भाग दिया तो यहाँ 75 नहीं आ सकते शेषफल, 75 से कम 74 तक शेषफल आ सकता है। सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ए का मान वापस लेना है। तो ए का मान हमें लेना है जो फर्स्ट स्टेप में बी का मान था। कौन था? बी का मान। वो आपके सेकंड स्टेप में ए का मान बनेगा और बी का मान बनेगा जो फर्स्ट स्टेप में आर का मान था वह आपके बी का मान होगा। अब 18 का भाग 75 में हमें देना है तो पुनः देते हैं, देखेंगे 18 का भाग एक बार, 18 दो बार 36, 3 बार 54 और 4 बार जो होंगे 72 होते हैं। 3 शेष बच गए। अब आगे भाग नहीं जाता तो कितनी बार भाग गया? 4 बार। शेषफल कितना बचा? 3। अभी भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। 18 का भाग 4 बार गया, 72 आए, 3 शेष बचे, लेकिन शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर पहले स्टेप में ही शेषफल शून्य आ जाए तो हमारा पहले स्टेप में ही जो हमारा महसब है वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो भी स्टेप चल रहे हैं तो हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप में पुनः बताएंगे कि अब ए का मान कौन बनेगा? जो सेकंड स्टेप में बी का मान है वह आपके कहां पे चला जाएगा? ए के मान की स्टेप में। और आर का मान था वो कहां गया? बी की जगह पर। अब पुनः किसका भाग देना है? 3 का भाग। किस में देना है? 18 में देना है। तो देखेंगे 18 में 3 का भाग देते हैं तो 18 में 3 का भाग 6 बार पूरा का पूरा गया। शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0। कितनी बार भाग गया? 6 बार। शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त। अब देखेंगे आपका शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब है हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा हैसियत क्या प्राप्त हुआ उसको देखेंगे। जो हमारा अंतिम स्टेज होगा, जो हमारा शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, उस स्टेज के अंदर बी का मान जो होगा, किसका मान? बी का मान, वह हमारा हैसियत होगा। तो हमारा हैसियत कौन प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। अतः संख्या थी 75 व 243 का हैसियत हमें क्या प्राप्त हुआ है? 3 प्राप्त हुआ है। हैसियत का मतलब मसब। अब 3 का भाग 75 में भी जाता है, 243 में भी पूरा पूरा जाता है, उसको हम मसब बोलते हैं। मतलब उभयनिष्ठ पद जो होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, उसको हम हैसियत बोलेंगे। तो एक बार पुनः एक स्थिति को समझेंगे। हमने सबसे पहले समझा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो एक विभाजन की प्रक्रिया है, भाग देने की प्रक्रिया, जो हम परंपरागत रूप से पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बीज गणित के रूप में जो लिख रहे हैं वो देखो, 21 के अंदर 5 का भाग दिया जिसको भाजक बोला गया था, 21 भाज्य हो गया, 4 बार भाग गया तो भाजक भागफल हो गया और एक शेष बचा, इसको हम शेषफल बोलेंगे। तो हमने इसको बीज गणित के रूप में लिखा तो a बराबर b क्यों प्लस r। इसका मतलब है कि 0 शेषफल होगा या 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा b का मान होगा। ये हमारे भाग के जो सत्यता की जांच करने का सूत्र था उसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, क्योंकि यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने इसको लिखा था इस कारण से। तो हमने 2 संख्याओं के माध्यम से आज क्या ज्ञात किया है? हैसियत। तो हमने सबसे पहले ए का मान 243 जो बड़ी संख्या को लेनी है, बी को छोटी संख्या के रूप में लेना है। फिर फर्स्ट स्टेप शुरू किया तो 243 में 75 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। और शेषफल कितने प्राप्त हुए? 18। अब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड स्टेप था हमारा, फर्स्ट स्टेप में जो ए का मान था, सॉरी बी का मान था, वो सेकंड स्टेप में ए का मान प्राप्त हो गया। और फर्स्ट स्टेप में आर का मान था, वह जो हमें सेकंड स्टेप में बी की स्थिति को लेकर चले। तो सेकंड स्थिति में बी हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या है? शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो पुनः हमें अगली स्थिति में जाने के लिए क्या करना पड़ा? सेकंड स्थिति में जो बी का मान था वो थर्ड स्टेप में ए का मान बनाना पड़ा और जो आर का मान था उसको बी का मान बनाना पड़ा। इस प्रकार से थर्ड स्टेप में 3 का भाग 18 में दिया तो 6 बार गया और शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0। जब हमारा शेषफल पूरा हो 0 प्राप्त हो जाता है तो हमारी प्रक्रिया पूर्ण होती है और जो शेषफल 0 प्राप्त होता है उसी खंड का
जो b का मान होगा वो हमारा HCF कहलाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली जो संख्या है वो 3 है। तो इस प्रकार से आज हमने किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात किया है, मसब ज्ञात किया है, HCF ज्ञात किया है। लेकिन ध्यान एक बात रखनी है कि अगर दो से ज्यादा संख्याएं हैं तो आप इस विधि का प्रयोग करके HCF नहीं ज्ञात कर सकते, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके बाद में हम अगले वीडियो में कल की क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF को ज्ञात करेंगे।